राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल हो, यही मैं अर्जी लगाता हूँ बाबा जी की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज गणेश जी, मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरी सीता माँ, मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, सभी देवों का आह्वान करके मैं आपकी शरण में अर्जी लगाता हूँ। मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव खुशियां आए, धन धान्य से उनके घर भरे रहें, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको गाय माता की भगवान श्री कृष्ण से पुकार है। हे गोविंद, मैं इस कलयुगी अत्याचार से परेशान हो चुकी हूँ, तंग हो चुकी हूँ, अब तो तुम ही राखो शरण। पूरा सुने, हे गोविंद राखो शरण। मैं हूँ गाय, कामधेनु की वंशजा, जब से मैं धरती पर आई हूँ तभी से मैं अपना मधुर दूध पिलाकर मानव जाति का पालन कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी नाना प्रकार से मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, किंतु दुख है कि मानव जाति मेरा समुचित सम्मान नहीं कर रही है। विशेषतः आधुनिक युग का मनुष्य तो मेरे प्रति सर्वथा निर्दयी हो गया है। मुझे अपना स्वर्णिम अतीत याद है। मेरी रक्षा के लिए भगवान संकल्पित भाव से समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अद्भुत सेवा की थी। राजा दिलीप व्याघ्र से मेरी रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देने को तत्पर हो गए थे। प्राचीन काल में मुझे गौ माता कहकर आदर दिया जाता था। लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझे अपने आंगन में बांधते थे और मुझे देव तुल्य जानकर सुबह शाम मुझे प्रणाम करते थे। मेरे दर्शन को वे शुभ शकुन मानते थे। वे प्रतिदिन मुझे हरा चारा खिलाने दूर तक ले जाते तथा लौटने पर नहला धुलाकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके रखते थे। वे प्राचीन लोग अपनी रसोई में बनी हुई पहली रोटी को मुझे गुड़ के साथ खिलाकर ही स्वयं भोजन करते थे। वे मुझे परिवार का एक सम्मानित सदस्य मानते थे तथा मेरी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। वृद्धा हो जाने पर तथा दूध न दे सकने की स्थिति में भी वे सहसा मेरा परित्याग नहीं करते थे, अपितु यह जीवन मेरा पालन पोषण करके मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरा अंतिम संस्कार कर देते थे। वे पुराने लोग मेरे दूध पर मेरे बच्चों का पहला अधिकार मानते थे तथा जब मेरे बच्चे दूध पीकर तृप्त हो जाते थे तभी वे अपने लिए मेरा दूध दूहते थे। मैं भी उनकी निष्ठा से अभिभूत होकर स्वयं ही उनके लिए और उनके बच्चों के लिए पर्याप्त दूध दे देती थी। किंतु अब ऐसा नहीं रह गया है गोविंद। आज लोग मुझे अपने घरों से निकाल रहे हैं। वे मुझे अपने घरों में नहीं पालते। ले देकर कुछ लोग हैं जो दुग्ध व्यवसायी ही हैं, जिनके यहाँ मुझे शरण मिली है, किंतु ये ठहरे व्यवसायी अधिकाधिक दूध लाभार्जन ही इनका उद्देश्य है। थोड़ा सा चारा खिलाकर मेरे थन से प्रथम से अंतिम बूंद तक समस्त दूध निकाल लेना इनका रोजमर्रा का काम है। इतना ही नहीं, इसके लिए कुछ तो आजकल मेरी नाजुक गर्दन में और कभी कभी मेरे थन में सुई चुभाने का क्रूर कृत्य भी करने लगे हैं। इस सुई से मुझे जो मर्मांतक पीड़ा होती है उसे तो सर्वांतर्यामी भगवान श्री गोविंद ही जान सकते हैं। मैं किसी से लड़ती झगड़ती नहीं। यदि कोई दो डंडा भी मुझे मार देता है तो मैं चुपचाप सह लेती हूँ, किंतु अब सहा नहीं जाता गोविंद। पर कहूँ किससे, यह समझ में नहीं आता। देश की सरकार बाघों के लिए अभयारण्य बना रही है, किंतु मेरी रक्षा के लिए मौन रहती है। प्रतिदिन मेरे सहस्रों वंशजों को अकाल मौत के घाट उतार दिया जाता है, परंतु सरकार चुप रहती है।
नारी विमर्श करने वाली मेरी मानवी बहनें भी मेरी पीड़ा पर दृष्टिपात नहीं करती। अब तो भगवान श्री कृष्ण ही शरण्य है। हे गोविंद राखो शरण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय गाय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें। बाबा जी की प्रार्थना, उनकी शरण में भक्ति और गाय माता की सेवा। सर्वोपरि सर्वांतर्यामी बाबा नीम करोली जी सबके घर में खुशियां दे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम।